दोस्तों, क्या आप जादू टोना टोटका से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपका दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप अपने जादू टोने का काट करवाते हैं, फिर आपका दुश्मन दोबारा से आप पर अटैक कर दे रहा है। तो मैं आपके लिए जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र अलवी सिफली ब्लैक मैजिक किसी भी तरह का अमल हो उसको रिमूव करने का, उसको काटने का एक ऐसा पावरफुल अलवी अमल देने वाला हूं जिसको दुआए सैफी का अमल भी बोला जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए। आसान वजीफा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आसान वजीफा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपकी खिदमत में जो अमल लाया हूँ ये एक बहुत ही मुजर्रब अमल है। मैंने इस अमल से सैकड़ों मरतबा पेशेंट को फ़ायदा पहुँचाया है और अल्लाह ने उनको शिफा दी है। अगर आप भी एक पेशेंट है जो जादू टोना से बहुत ज़्यादा परेशान है, देखिए ऐसा जादू एक बुरी चीज़ है। अगर किसी पर जादू का असर हो जाता है तो इंसान लाचार हो जाता है, इंसान को मजबूर कर देता है, इंसान हड्डियों की मर्ज में मुब्तला हो जाता है, नसों की तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, जिस्म में तरह तरह से बीमारियां पैदा होती है। एक बीमारी का आप इलाज करते हैं फिर दूसरा मर्ज लग जाता है। दवा कर करके थक चुके हैं, डॉक्टर भी परेशान हो चुका है कि क्या मर्ज है इनको। इस तरह से अगर आपके जिस्म में, आपके शरीर में किसी ने जादू करा दिया है तो आप उस जादू को कैसे रिमूव कर सकते हैं? यही नहीं, अगर आपसे जुड़ा हुआ आपका कारोबार है तो आपके कारोबार भी इफेक्ट होता है इसमें। तो लिहाजा जो अमल बता रहा हूं बहुत ही आसान और सिंपल सा अमल है। अगर आप इसको करते हैं, उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कवी है मेरा कि आपको यकीनन फ़ायदा होगा। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले पाक और साफ मिट्टी की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे मिट्टी मिलना मुश्किल है तो आप थोड़े से दूर दराज में जाइए, चाहे रास्ते के किनारे में हो, चाहे खेतों में हो, चाहे फार्म में हो, चाहे कहीं पे भी हो। आप थोड़ा सा फावड़ा हो या कोई भी चीज़ से आप थोड़ा सा मट्टी, इतना सा मट्टी जो 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हो, आपको लाने की ज़रूरत है। पाक और साफ मिट्टी जब आपको मिल जाए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका एक गोला तैयार करें जो 250 ग्राम के आसपास होना चाहिए। गोला कैसे बनाना है? जैसे मालूम है आपको, जब मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालना है, आपको डाल करके अच्छे से जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा जो है टाइट रखना है। फिर आपको गोल इस तरह से, जैसे गेंद होता है ना, बॉल होता है, वैसे ही आपको गेंद की तरह 250 ग्राम के आसपास एक गोला तैयार करना है। प्यारे दोस्तों, असीज साथियों, गोला तैयार आप किसी भी दिन कर सकते हैं और इस अमल के लिए आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझ फ़कीर की तरफ से इसकी इजाज़त आम है, आप फ़ायदा उठाइए। प्यारे दोस्तों, जब आपने गोला तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद अगर आपका बुध, जुमेरात, जुमा या इतवार का दिन पड़े तो ये 4 दिन ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। असर और मगरिब के दरमियान, ठीक है, असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले आपको दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद है 3 मरतबा पढ़ने के बाद जो मैं अमल दे रहा हूं आपको, ये अलवी अमल जो कि दुआए सैफी है, टोटल आपको 7 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ करके जो आपने गोला तैयार किया उस पर दम करना है। याद रखें, ये जो गोला आपने तैयार किया है, गोला तैयार करने के बाद अगर धूप है तो धूप में थोड़ा सुखा लीजिए इसको, ठीक है। जब सूख जाए तब जाके इस पढ़ाई को करिए। और अगर धूप नहीं है तो कहीं पे भी आप उसको छोड़ दीजिए 5-7 घंटे के लिए। गीलापन है वो गीलापन सूख जाए, फिर उसके बाद पढ़ाई करके उसमें दम करना है। दोस्तों, अलवी अमल ये है, आयतल कुर्सी, दिल कुरान, आब चले तो रहमान, हल्का हल्का 7 आसमान, 7 गली, 1 दरबान, पाँव रखे जिब्रील, करम करे रहमान, मौजूद उसका करम, मौजूद बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर खुला रहे, चिल्ला वो ना करे जो जादू करे सो मरे। दोस्तों, जो मैंने अलवी अमल आपको पढ़कर सुनाया है, ये अलवी अमल 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके जो आपने गोला तैयार किया है, जो पहले से खुश्क हो, मतलब थोड़ा सूखा हुआ, नमीपन खत्म हो गया हो, आप उसमें दम करें। दम करने के फौरन बाद अगर आग की भट्टी है तो अच्छी बात है, या तंदूर है तो अच्छी बात है।
तो आप उसमें आग में उसको डाल दीजिए। जैसे ईंट को तैयार करते हैं ना, तपाते उसको जलाते हैं, वैसे ही इसको जलाना है। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास भट्टी नहीं है, तवा नहीं है, तंदूर नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपका जो घर में गैस चूल्हा जलता है ना, या मिट्टी का अगर चूल्हा होगा तो अच्छी बात है कि मिट्टी के चूल्हे में बढ़िया से लकड़ी वगैरह डाल दीजिए, डाल के अंगारा बना करके उसको रख दीजिए और अच्छे से जो उसको क्या करना, जला के तैयार करना है, बिल्कुल लाल कर लेना है। याद रखें, इसको जलाने के लिए आप किसी भी तरह तेल का इस्तेमाल ना करें, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे आपका कोई भी मिट्टी का तेल इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्यारे दोस्तों, जब आपने इस तरह से जलाने का तैयार किया, और अगर आपके घर में गैस चूल्हा है तो गैस चूल्हे में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट जो चूल्हा जलाते हैं ना, उसमें थोड़ा जाली टाइप का कोई चीज हो, या बाज़ औक़ात होता है ना कोई चीज छानने के लिए जो छन्नी होती है, आप उसको रख दीजिए। फिर उसके बाद चूल्हा तैयार करके जला दें, और कम से कम पौने 1 घंटा या आधा घंटा, जितना भी टाइम लगता है जलने में, आप इसको जलाइए। जब अच्छी तरह जल करके एकदम लाल हो जाए, देखो तुरंत तो लाल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको चूल्हा बंद करिएगा ना, तो आपको दिखेगा लाल हो गया है। तो जैसे आपको दिखे बंद करने पर लाल हो गया है, तो फौरन क्या करें, आप साफ सुथरा पानी लीजिए जो पीने के लायक हो। और अगर आपके पास नदी का पानी या समंदर या दरिया का पानी हो, साफ सुथरा पीने वाला, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घर का पानी भी ले सकते हैं। पानी में क्या करना होगा, जैसे ही चूल्हा से उसको नमाएं यानी उतारें, तो तुरंत वो गोला जो है डायरेक्ट पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद उसको ढक दीजिए। प्यारे दोस्तों, ये आपका अमल बिल्कुल तैयार है। अब क्या करना है आपको, आप पेशेंट है तो आपके लिए जरूरी है कि ये जो पानी है, इसका पानी दिन में 3 मरतबा, जब सूरज निकलता है सुबह के टाइम उस टाइम पीना है, दोपहर के टाइम पे आपको पीना है जो जवाल का वक्त होता है, तीसरा जो टाइम है आपका असर के बाद यानी मगरिब से पहले जो सूरज डूबने का वक्त होता है। अगर आप चाहे तो चौथा वक्त भी पी सकते हैं जो सोने टाइम है। तो आप 4 मरतबा दिन में पीना होगा, कम से कम 2 टाइम लाजमी है। ठीक है, 2 टाइम लाजमी है, सुबह सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबते वक्त पीना होगा। प्यारे दोस्तों, यह पानी आपको टोटल 7 डेज से लेकर 11 दिन तक पीना होगा। इसी दौरान जब आप पीना शुरू करेंगे, आपके जिस्म पे जो भी जादू का असर है वो पूरी तरह रिमूव हो जाएगा। आपके ऊपर अगर किसी ने टोना कर दिया या सिफले अमल कर दिया है, आपको अगर बीमारी में डाल दिया है, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यह अमल कोई मामूली नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल अमल है, यह बुजुर्गान दीन का अमल है। इसको आप करें और फायदा उठाइए। दोस्तों, जब वीडियो से फायदा उठाएंगे तो मुझ फकीर के हक में भी दुआ करें। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो को सवाब की नियत से अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।